चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 21। बच्चा मैं आपको बोलूंगा ये सम थोड़ा ध्यान से समझना, तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको आ सकता है। तो इसके रिलेटेड सम्स जो है वो इलास्ट्रेशन के आपको खूब ध्यान से करना है, वो ध्यान रखना। चलो बच्चा, अब ये स्टार्ट करते हैं सीधा। न्यूपुर लिमिटेड इशू 16,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अप्रैल 2013। तो यहाँ पे बच्चा उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने एक डिबेंचर मतलब 16,000 डिबेंचर इशू किए हुए। आगे चलते हैं, रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2018। The issue was fully subscribed. The board of directors transferred the required amount of debenture redemption reserve as on 31st March 2018. डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बोल दिया है, कैपिटल से करने वाला है बच्चा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि रिडम्पशन रिजर्व में 25% जाएगा, इन्वेस्टमेंट में 15% जाएगा, वो आपको याद रखना है, सब में परसेंटेज नहीं दिए होंगे। आगे चलते, दे वर ऑल्सो डिसाइड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इनटू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2017। जो समझ लो जो साल है रिडम्पशन का वो 2018 है, तो उसके एक मतलब वो साल के बिगिनिंग और लेट बाय लेट 30 अप्रैल तक आपको वो इन्वेस्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? सबने ये दिया होगा, नहीं दिया तो आपको वो समझना है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वर पेड टू डिबेंचर होल्डर। तो एक साल के बाद उनको पेमेंट किया जाएगा। किसके अमाउंट का? तो आप बोलोगे सर डिबेंचर का, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आप फिर से सोल्ड कर दोगे, मतलब एक साल पहले इन्वेस्ट किया था वही आप सोल्ड कर दोगे। आगे चलते हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इशू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तो इसमें डेट का भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, यहां पे आपको बोलना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर पैसे आ रहे हैं डिबेंचर के लिए, तो 9% ही है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। डेट जो लिखी जाएगी वो सब में दिया हुआ है 1/4/2013। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर आगे भी हम यहां पे उन्होंने बोला हुआ है सिंपल, यहां पे आप लिखोगे 100 × 16,000, तो आप बोलोगे 16 लाख सर रुपीज आएंगे डेबिट साइड, और यहां पे भी 16 लाख आएंगे। ये पॉइंट क्लियर। इतना होने के बाद बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, कितने से इशू हुआ है, तो आप बोलोगे सर प्रीमियम के साथ हुआ है, तो 110 होगा × 16,000, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है 100 का है प्लस 10% प्रीमियम, तो 110 हो जाएगा। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए साइड में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 110 × आप बोलोगे 16,000, तो वो कितना होगा 110 × 16,000, तो 17,60,000। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में वही दिन पे आप बोलोगे 1/4/2013 ये अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी डिबेंचर में। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर लिखो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे 9% डिबेंचर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आप बोलोगे एसपी अकाउंट क्रेडिट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको फुल में प्रॉपर फुल फॉर्म प्रॉपर तरीके से लिखना है। 100 इसमें जाएगा, 10 जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो यहाँ 1,60,000, यहाँ पे 16 लाख और टोटल 17,60,000। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना। इसके बाद बच्चा स्टेप शुरू होता है साल के स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी जो आपको रिडम्पशन करना है वो डेट आप बोलोगे सर रिडम्पशन है 31 मार्च 2018, और उससे पहले आप बोलोगे सर अप्रैल की 30 अप्रैल 2017 में आपने इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? तो आप बोलोगे 15% ऑफ फेस वैल्यू।
तो ये जो 15% फेस वैल्यू डिबेंचर की जितनी अमाउंट है, जितने रिडीम करने वाले उतनी डिबेंचर की 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो कर देते हैं बच्चा। सबसे पहले 38 अप्रैल बोला हुआ है 2017। आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट किसके लिए हो रहा है, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है ऑलवेज डेबिट होता है, असेट के तौर पे कंसिडर करते हैं, और पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो 16 लाख का 15%, कितना बच्चा 15%, तो आप बोलोगे सर 16 लाख का 15% 2,40,000 आप इन्वेस्टमेंट करोगे। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है अभी सब बात आ जाएगी, जब रिडम्पशन की बात आ जाएगी। रिडम्पशन हो रहा है 30 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2000 बच्चा आप बोलोगे सर 18 को 31 मार्च 2018 रिडम्पशन हो रहा है। तो उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले आपको करनी पड़ेगी। जो पहले दो चीज, इसमें पहला जो है वो आप ये इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, सब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपने कितने में बेचा, क्या बेचा, तो जितना इन्वेस्ट किया था उतनी अमाउंट ही हमने क्या किया, तो हमें पैसे मिले हुए। यहाँ पे आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट और आप बोलोगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से लिखोगे, 2,40,000 2,40,000, तो ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे 31/3/2018 में अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक और प्रोविजन आपने बोला था कि रिडम्पशन जस्ट स्टार्ट हो उससे पहले एक रिजर्व में ट्रांसफर करना था। वो रिजर्व का नाम क्या था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो हम ट्रांसफर करेंगे कहां से, तो आप बोलोगे सर स्टेटमेंट, एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे तो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं तो फुल फॉर्म नहीं लिख सकता लेकिन बच्चा आपको तो लिखना ही पड़ेगा। और आप बोलोगे सर वो कहां ट्रांसफर होगा, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितना, तो आप बोलोगे सर ये 15% था तो ये ऑलवेज 25% होता है, और ये आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है इसलिए 25% होगा, ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे 16 लाख का 25% 4 लाख अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जैसे ये ट्रांसफर होता है तो ये हमने अमाउंट लिख दी। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म, 31/3/2018 हमारा खत्म हुआ। आप बोलोगे सर अब जो आएगा वो अब क्या है, तो अब सिंपल सी बात है, पहले डिबेंचर पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर में। तो आप बोलोगे 9%, यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट, आप बोलोगे बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है ये दोनों एंट्री में हम कितनी अमाउंट पे करेंगे, 16 लाख पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, हमें प्रीमियम जो मिला हुआ है वो रिडम्पशन प्रीमियम नहीं है, ये आप बोलोगे सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इसमें वो पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ इसके बाद की वीडियो के बाद वो 17,60,000 हो जाएगा, वो ध्यान में रखना, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको वो 16 लाख ही यहाँ पे लिखना है, वो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। रिडम्पशन प्रीमियम होगा तो हम उसके साथ लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ जो मिला हुआ है वो शेयर प्रीमियम है, बस वो पॉइंट ध्यान में रखना। इसके बाद बच्चा सम तो आगे आएगा, लेकिन ये छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगी जो आपको ध्यान में। लास्ट में जो एंट्री है वो अब अभी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सम खत्म हो गया लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है, ये एंट्री के बाद खत्म होगा। ये जो रिजर्व है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था वो ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो आप बोलोगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेंगे, तो आप बोलोगे 4 लाख। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, इसके जैसा सम तो इलास्ट्रेशन है तो मैं बोल ही देता हूं, चलो तो वो भी आपका हो जाए, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा है।
लेकिन बच्चा आप बोलोगे सर इसमें तो वो एक अकाउंट भी बनाना है, तो वो भी कर लेते हैं। चलो तो वो भी बना देते हैं। 2 अकाउंट आपको बोले गए, कौन से? डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। चलो दोनों अकाउंट बना देते हैं वो भी, लेकिन मैं सिंपल वे में बना रहा हूं बच्चा, आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो देखो पहला हम बना रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बच्चे बोलेंगे सर होमवर्क में दे रहे हैं, वो तो बोल दो। इलास्ट्रेशन 18 जो प्रैक्टिस के लिए करना है वो ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन आपको रिजर्व बोला गया है, तो पहले ये वाला रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट किया गया था वो ये 31/3/2018। तो आप बोलोगे सर डिबेंचर रिजर्व में जाओगे, क्रेडिट साइड जाओगे, लिखोगे स्टेट सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 31/3/2018। क्या लिखोगे? सरप्लस इन स्टेटमेंट P&L अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट? 4 लाख। और आप बोलोगे सर सेम अमाउंट ये ट्रांसफर होगी जनरल रिजर्व में, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में जाएंगे, नाम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। और आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 लाख और डेट है 31/3/2018। तो इसके साथ ये 4 लाख टैली हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 लाख टैली हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर एक और अकाउंट है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी पॉइंट है। यहाँ पे आपको जो लिखना पड़ेगा 31/3/2018 दोनों जगह है, तो वो तो हम करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वहां पे बैंक से हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। सिंपल है, लेजर पोस्टिंग ही है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है और लिखना है 2,40,000 और यहाँ पे 38/4/2017 हो जाएगा। और यहाँ पे ये डेट पे हमने सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे सेल ये हो गया, सेल हमने किया ही नहीं, रह गया। ओहो लो गजब। तो कोई बात नहीं, तो वो पॉइंट भी हमें यहाँ एक एंट्री करनी पड़ेगी जो हमने नहीं की। 31/3/2018 में क्या करना पड़ेगा? ये इन्वेस्टमेंट सेल करने पड़ेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वो एक एंट्री लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और डिबेंचर मतलब लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? तो 2,40,000 कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कितने में आपने सेल किया इसलिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ अमाउंट मिल गई, तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 2,40,000। हमने सम पूरा करने का ट्राई किया हुआ है जिससे आपको क्लैरिटी आए। यहाँ बच्चा एक ध्यान रखना, सर ने गलती से शेयर प्रीमियम को भी पेमेंट में ले लिया है, तो आपको वो ध्यान में रखना है, आपको 16 लाख ही पेमेंट करना है। कितना बच्चा? तो 16 लाख ही पेमेंट करना है, वो एक पॉइंट ध्यान में रखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिडम्पशन प्रीमियम नहीं है, खाली शेयर प्रीमियम है। मैंने गलती से 17,60,000 लिख दिया था, वो आपको ध्यान रखना है, वो अमाउंट गलती नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, आप बोलोगे कौन सी एंट्री हमें ध्यान रखनी है, तो पहली 2 एंट्री मेरे हिसाब से कोई टफ नहीं है। ये 2 एंट्री है वो भी आपको आ जाएगी, ये मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेरे हिसाब से ध्यान रखने वाली बात है 1 2 3 4 5 एंट्री है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी तो ऑलरेडी आप करते आए हुए हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट में 15% रखना है, जब कैपिटल में से आप बोलोगे सर रिडम्पशन करना है तब। और ये जो एंट्री है वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभी हम करेंगे दूसरा सम तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन मैंने जो इलास्ट्रेशन 18 बोला हुआ है वो करना भूलना नहीं, प्रॉपर नोटबुक में बच्चा लिख लो। ऐसे ही पूरे कोर्स के चैप्टर के आपको वीडियो देखना है तो अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।